हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं पहले तो मतलब अरेंजमेंट व्हेन ऑल थिंग्स आर नॉट डिफरेंट। जब सारी थिंग्स जो है, सारे जो कोई भी अल्फ़ाबेट है, अगर वो डिफरेंट नहीं होते हैं, है ना, सभी के सभी डिफरेंट अगर नहीं होते हैं, तो किस तरीके से उसमें अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखो, कोई तीन लेटर है ए बी सी। ठीक है, जो कि क्या है, ऑल आर डिफरेंट है। ठीक है, इनको अगर अरेंज करना है मुझे एक लाइन में, अरेंज इन अ लाइन। ठीक है, इनको एक लाइन में अरेंज करना है, तो इनके नंबर ऑफ वेज अगर आप देखो तो कितने होते हैं, नंबर ऑफ वेज होते हैं 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। तो ये तीन की बात हुई। तो इसके लिए कितने होंगे, 3 ऑप्शन। इसके लिए कितने होंगे, 2 ऑप्शन। इसके लिए कितना होगा, 1। तो ये कितना हो गए, 6। अब वो क्या क्या हो सकते हैं वो भी बता देता हूँ। मान लो ए बी सी हो जाए, या फिर ए सी बी हो जाए, बी सी ए हो जाए, या फिर बी ए सी हो जाए, सी ए बी हो जाए, या फिर सी बी ए हो जाए। राइट, ये हो गया। अब ये तो कब, जब ऑल आर डिफरेंट हो। ठीक है, नॉट ऑल डिफरेंट हो तो क्या होगा, नॉट ऑल डिफरेंट। जब सभी डिफरेंट ना हो। जैसे मान लो ए कॉमा बी हो जाए तो क्या होगा, तो इसको अरेंज करने के लिए ए बी ए, और ए की जगह अब बी ए, ये तीन तरीके हैं इसके। ठीक है, तो ये इसके लिए हमारे पास थ्री वे हो गए, थ्री डिफरेंट अरेंजमेंट हो गए हमारे पास, थ्री डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो गए। ठीक है, अच्छा। तो इसके लिए क्या तरीका होता है, इसके लिए तरीका होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन जो नंबर रिपीटेड हुआ है उतने के लिए उसका फैक्टोरियल। जैसे ए 2 बार है ना, तो 2 फैक्टोरियल का यहाँ डिवाइड लग जाएगा। तो आप वैसे भी इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 2 फैक्टोरियल दैट इज, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल दैट इज 3। तो ये 3 डिफरेंट वेज हो जाएंगे। अगर मैं इसी चीज को एग्जाम्पल के तौर पर लूं, ठीक है, इसी चीज को अगर मैं ए बी सी, ये 5 होंगे, तो इसके लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप खुद ही इस चीज को सोचो। देखो, 5 फैक्टोरियल अपॉन में रिपीट नंबर कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल का डिवाइड लग जाएगा। तो 5 × 4, 5 20 वेज हो जाएंगे इसके। ठीक है, अच्छा। और इसके लिए आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5, है ना। अब यहाँ पर 3 बार ए है और बी और सी है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पांच में से मुझे है ना, दो चूज करूंगा। ऐसे समझो, जैसे देखो, 5 में से मेरे पास एक, किसी भी एक से अगर स्टार्ट होता है, तो 5 में से मेरे पास दो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5 में से 5C2, 5C2। ठीक है, और मल्टीप्लाई करूंगा किससे, अभी भी हमारा अरेंजमेंट पूरा नहीं हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय इससे मुझे कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे, एक। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो एक बार के लिए। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कट गया, और 5/3 फैक्टोरियल, वो तो ये लिखा हुआ ही है। राइट, तो हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर और मेरे पास अल्फाबेट बढ़ेंगे तो और तरीके से मेरे पास अरेंजमेंट निकल कर आएंगे। ठीक है, अब इस चीज को ही हमने इस फॉर्म में आपके लिए रेडी किया है। ठीक है, जिसमें कि अरेंजमेंट व्हेन ऑल थिंग्स आर नॉट डिफरेंट, जब सभी थिंग्स डिफरेंट ना हो। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ए बी सी डी ई टेकन ऑल एट अ टाइम। ठीक है, एक ही समय पर अगर होते हैं तो ये 5 हो गए, दैट इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ट्रिपल ए बी सी, तो ये 5 हो गए। अब इसमें भी ए 3 बार आ रहा है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके लिए देखो,
तो ये कितने, 3 और 4 7, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल का डिवाइड, बी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड, और सी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड, राइट। मिसिसिपी, ये देखो, तो 4 और मतलब इसमें सबसे पहले तो 3 और 3 6, 3 3 9 और 2 11, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस 4 बार आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल का डिवाइड मल्टीप्लाई बाय आई 1 2 3 4 बार आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल का एक और डिवाइड, और एस आ गया, आई आ गया, पी 2 बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसी पर ही बेस्ड अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड असैसिनेशन दैट स्टार्ट एंड एंड विद एस, तो एक बार ये देख लो इसमें कौन कितनी बार लिखा हुआ है। देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है ना वो तो 13 है इसमें। अब ए एस आई एन टी ओ, ये इस तरीके से इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गए, ठीक है ना। अब अगर ए के लिए बात करें तो ए 1 2 3, ए कितनी बार है, 3 बार। एस क्लियरली मुझे 4 बार दिख रहा है। आई 1 2 2 बार है ना। एन एक एरा और एक एरा 2 है ना, तो 2 बार एन है। टी एक बार है और ओ भी एक बार है, ठीक है ना। तो इसके अगर मैं ऑल अरेंजमेंट्स की बात करूं, एक बार के लिए ऑल अरेंजमेंट्स की बात करूं तो क्या होगा, तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, सही है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ऑल अरेंजमेंट्स तो आ जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट विद एंड एंड विद एस, एस से ही स्टार्टिंग हो और एस से ही एंड हो, और 13 डिजिट का है तो एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एस, ठीक है। अब ये बचे, ये जो 2 एस है ये तो अपनी जगह एज इट इज रहेंगे, इनका तो कुछ करना नहीं है। बचे हमारे पास 13 लेटर्स की ये स्पेलिंग है, तो दोनों स्टार्ट और एंड एस से हो गया तो बचे 11 लेटर। अब उस 11 लेटर के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज होंगे या नंबर ऑफ वर्ड्स कह दो, तो वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स ही पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ वर्ड्स लिख दो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है। देखो एस 2 तो इधर फिक्स रह गए, तो अब हमारे पास अरेंज करने के लिए तो सिर्फ 2 ही एस रह गए, तो 2 तो 3 बार फैक्टोरियल का डिवाइड और एक 3 का फैक्टोरियल का डिवाइड, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये एक ये एक एस तो है ना, मतलब ये जो 3 है ये तो ए को बताता है, ये जो 2 है ये एस को बताता है, ये जो 2 है ये आई को बताता है, और ये जो 2 है ये एन को बताता है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या है, एंड विद वोवल, एंड विद वोवल, जस्ट 1 मिनट। एंड विद वोवल, ये तो सॉरी ये नहीं, ये तो फर्स्ट वाले का हो गया। एंड विद वोवल, वोवल पर एंड होता है, तो उसके लिए देखो ध्यान से, वोवल पर अगर एंड होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और वोवल क्या है, ए, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ये लो, ये लो, ए आई और ओ, ये स्पैंड हो गया, राइट। अच्छा अब आगे देखना एक एक चीज ध्यान से, एंड विद वोवल कह रहा है ना, तो एक एक तो ए पे, तो ए के लिए क्या होगा ये देखो, तो 12 फैक्टोरियल, क्योंकि ए तो फिक्स हो ही गया यहाँ पे एंड पे, अपॉन
ए कितनी बार है एक्चुअल में ए कितनी बार है, एक्चुअल में ए 3 बार है, तो डिवाइड लगेगा 2 फैक्टोरियल का, और बाकी तो एस आई और एन का हमने कुछ किया ही नहीं है, तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल एज इट इज। ठीक है, आई के लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी वही 12 फैक्टोरियल अपॉन, अब आई जो है वो आई कितने बार है, आई 2 बार है, तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ओ ओ ओ कितनी बार है, तो ओ हमारे सामने जैसा कि हम देख पा रहे हैं ओ हमारे पास एक बार ही है, एक बार ही है, तो ये तो 12 फैक्टोरियल एज इट इज, और अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये 2 2 3 3 4 4 ये किसके कारण आ रहे हैं आपको पता है, ये जैसे जो ए के टाइम पे ये 12 था, कौन किसको डिनोट करता है वो भी बता देता हूँ। ए तो यहाँ फिक्स हो ही गया, ए तो यहाँ फिक्स हो ही गया, जस्ट 1 मिनट, ए तो यहाँ फिक्स हो ही गया, तो बच्चे कितने, ए के दो, शुरुआत का 2 फैक्टोरियल ये ए को बता रहा है, 4 वाला ये अभी भी एस को ही बता रहा है, आई और एन को, ये आई को ये एन को। ठीक है, यही चीज अब आप यहाँ देख सकते हो, जस्ट 1 मिनट, ये वाला जो है ये 12 जो है ये जो 3 है, अब आई की बात कर रहा है, तो आई यहाँ पे कितनी बार है देखो आप, आई 2 बार है, आई 2 बार है, तो 2 में से एक तो यहाँ आई गया, एक फैक्टोरियल का डिवाइड देने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बचा कौन, ए एस एन, ए 3 बार है तो ये ए हो गया, एस अभी भी 4 बार है और ये 2 एन, सही है, 2 2 3 4, और ओ के लिए ओ 1 है, तो 2 कितनी कौन है, आई, एक और 2 कौन है, एन, एक और 2 कौन है, एन, 3 कौन है, ए, और 4 कौन है, एस, तो ये इस तरीके से आपके डिवाइड जाता है। आ गई बात समझ में अच्छे से, क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, अब करें क्या फिर, अब तो ये इनका सबका करना पड़ेगा आपको सम, इनका सबका करना पड़ेगा आपको सम, जब इनका सम करोगे तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है, कर लेना ये। चलो आगे देखो, अब ये कह रहा है कि स्पीच ऑफ 7 पॉलिटिशियन इन ए पॉलिटिकल रैली, ये कोटेड क्वेश्चन, कोटेड का मतलब ये है कि एक तरीके से कोट कर दिया इसने, अब वो कोट कैसे हैं वो बता देता हूं मैं भी आपको। 7 पॉलिटिशियन इन अ रैली, पॉलिटिकल रैली इन अरेंज्ड वन आफ्टर अदर, यानी एक के बाद एक है, नंबर ऑफ वे इन विच दे कैन डू द सेम इफ, ये कह रहा है नो रेस्ट्रिक्शन, तो 7 लोगों की कतार में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसके लिए 7 ऑप्शन है, इसके लिए 6, इसके लिए 5, भाई ये थोड़ी ना है कि ये व्यक्ति रिपीटेड यहाँ थोड़ी ना कर लेगा, ये एक बार स्पीच दे दिया, आगे बढ़ते चलो नेताजी, अब यहाँ पे कोई और होगा, 5 4 3 2 और ये 1, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर देखा जाए तो ये तो 7 का फैक्टोरियल बन गया, 7 का फैक्टोरियल बन गया, तो ये 7 फैक्टोरियल का आंसर हो गया। ठीक है, कह रहा है मिस्टर ए वांट्स टू स्पीच बिफोर मिस्टर बी एंड मिस्टर बी बिफोर मिस्टर सी, अब ये क्या कह रहा है वो देखो, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं, ये कह रहा है कि ए वांट्स टू स्पीच बिफोर मिस्टर बी, तो इनके नाम रख दिए ए बी सी डी ई, 7 है ना ये, तो इनके नाम है, नेमिंग कर दिया हमने इनका, क्या, ए बी सी डी ई 5, ई एफ जी, ये 6, 5 और 2 7, ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ, अगर इसमें और जी, इसमें अगर आप देखोगे तो मिस्टर ए वांट्स टू स्पीच बिफोर मिस्टर बी, ए जो है वो बी से पहले है, बी जो है वो सी से पहले है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि एकदम एग्जैक्ट ही आगे पीछे ही हो, आगे पीछे का मतलब ये भी तो हो सकता है कि मान लो डी ई एफ ए बी सी जी, कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं, और कुछ मन से ले लो, डी ई ए मान लो एफ बी जी सी, तो अभी भी तो ये ए बी से पहले हैं और बी जो है वो सी से पहले हैं, बीच में आ जाए कोई, आ जाए तो आ जाए, और देख लो ए डी ई एफ बी सी जी कोई भी ले लो, अभी भी ए जो है वो बी से पहले हैं और बी जो है वो सी से पहले हैं, ठीक है, इस प्रकार के कई इसमें तरीके आ सकते हैं।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या है, सबसे पहले 7 जगह कर दो पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अच्छा, अब 7 पॉलिटिशियंस जो ये है, ये वाले हैं, ठीक है। ये जो 7 पॉलिटिशियंस है, ये तो एग्जांपल्स हो गए। एक बार अब आप ये देखो इसको थोड़ा सा सिंसियरली। ये 7 जो पॉलिटिशियंस है, इनको हमने क्या करा है कि इन 7 में से है ना, जो 4 को आपने उठाया, किस किस को, मान लो वो 4 कौन कौन है, ए बी सी को तो छेड़ना ही नहीं है, डी ई एफ जी है, तो मान लो डी ई एफ जी ऐसे आ जाए, या मान लो ई एफ डी जी ऐसे आ जाए, या मान लो जी डी एफ ई आ जाए। इस तरीके से अपना अपना तरीका है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे लिखता है, कोई कैसे अरेंज होता है, कोई कैसे अरेंज होता है, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अ, ये देखो, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, देखो 3 है, तो मान लो वो यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक ये जगह छोड़ दी, यहाँ आ गया, दोनों यहाँ आ गए, और मान लो यहाँ आ गए, ठीक है। अब ये जो जगह है, ये ए बी और सी के लिए मान लो, तो 7 में से पहले तो मैंने 4 तो ये चूज कर लिया मैं, ठीक है। अच्छा, और ये इन चारों को भी कैसे बदला जा सकता है, ये जो 4 जो है, कौन कौन जो बचे हैं ना, डी जी ई एफ जी, ये चारों जो बचे हैं, इन चारों को कितने तरीके से चेंज किया जा सकता है, बिठाया अरेंज किया जा सकता है, 4 फैक्टोरियल के तरीके से। तो 4 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दो, और इससे हम, और ये जो ए बी सी है, इनके पास अब एक ही तरीका है लेकिन, तो इससे हमें अरेंजमेंट इनका मिलेगा एक। इसको सॉल्व कर लो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ये कट गया, 7 इंटू 6 इंटू 5, और ये 4, 3 फैक्टोरियल कट गया, और है ना, तो 5 चौक 20, और 7 6 जा 42, 42 2 जा 84, और ये 840 तरीके हो गए हमारे पास आंसर। ये कह रहा है मिस्टर ए वांट्स टू स्पीच बिफोर मिस्टर बी, ए जो है वो बी से पहले बोलना चाहते हैं, एंड मिस्टर बी आफ्टर मिस्टर सी, और ये मिस्टर सी के बाद में बोलना चाहते हैं। तो अब देखो ये कैसे जैसे तैसे बोलना चाहते हैं, इनको अरेंज करते हैं, इनका क्या तरीका है। तो देखो 7 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मान लो मैंने ए को यहाँ अरेंज कर दिया, जगह छोड़ी, सी को यहाँ अरेंज कर दिया, और बी को यहाँ अरेंज कर दिया मान लो, और फिर से 1 2 3 4 5 6 7, या और एक ये है कि जैसे मान लो सी आ गया, ए आ गया, और यहाँ पे कहीं पे बी आ गया। अभी दोनों केसेस में ये बात फॉलो हो रही है, ये ऐसे कह रहा है कि मिस्टर ए वांट्स टू स्पीच बिफोर मिस्टर बी, ए जो है वो बी से पहले, तो ए अभी भी बी से तो पहले ही है ना, और मिस्टर बी आफ्टर मिस्टर सी, बी सी के बाद में, बी सी के बाद में, देखो अभी भी बी जो है वो सी के बाद में, और मिस्टर ए जो है वो बी से पहले। तो अपना अपना तरीका है, कोई कैसे अरेंज करता है, कोई कैसे, लेकिन एक बात तय है कि ए सी और बी के अरेंज करने के तो मात्र ये 2 ही तरीके हैं, ठीक है। अब बचे कौन से, 1 2 3 4, तो इनमें से फिर से 7C4 और मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ये तो फिक्स है, क्योंकि ये जो बचे हुए जो 4 होंगे, 1 2 3 4, इनको भी 4 फैक्टोरियल के तरीके से चेंज किया जा सकता है। अब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इस केस में हमारे पास ए बी सी को अरेंज करने का मात्र एक ही तरीका था, ठीक है। इस केस में हमारे पास 2 तरीके हैं, दैट्स वाई वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। इसको सॉल्व करना आप जानते हो अच्छे तरीके से, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर, आई होप आपका समझ में आया होगा ये। उसके बाद में आपको, आप ये क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में ट्राई करना, सिंबल ऑफ प्लस प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई स्टार डॉट डॉट, ये है ना, आर प्लेस्ड इन द स्क्वायर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर, द नंबर ऑफ वे ऑफ प्लेसिंग सिंबल सो दैट नो रो रिमेन एम्प्टी इज के, देन द टेंस डिजिट ऑफ के इज, ठीक है। ये आप होमवर्क में ट्राई करना, क्लियर। अच्छा, और ये देखो, और एक IIT JEE 2009 में आया हुआ ये क्वेश्चन, पेपर फर्स्ट का है। द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स विद सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू 10
एंड द फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 ओनली इज, ऑप्शन है आपके पास 55 66 77 88। ये भी आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है ना, करना है इसको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।